सके कि जहाँ तक हो सके आप लोग को ये कुछ सेटिस्फैक्शन या इन्हें कुछ मार्गदर्शन की ओर ले जा सके। पहली बात, हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि शिक्षा, अंबेडकर जी के लिए शिक्षा क्या मायने रखती थी या हम लोग के लिए क्या मायने रखती है। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि अंबेडकर जी अपने समय के एक वे ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने उस समय के जो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन का क्वालिफिकेशन था डॉक्टरेट, उन्होंने डॉक्टरेट की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस से उन्होंने पीएचडी की थी पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की थी इकोनॉमिक्स में। शायद उनके जो डॉक्टरेट की थीसिस जो थी वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसी तरह की कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ रूपी जो है यही शायद उनका डॉक्टरेट की थीसिस थी, जिनमें उन्होंने जो है रूपी का जो है वैल्यू डिटोरिएट हो रहा था, इस बात को उजागर किया था। इससे हमें यह पता चलता है कि हम लोग के भी लाइफ में जो है शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा जो हर किसी के लिए मायने रखती है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ण से आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई जो है दलित हो या मतलब हर किसी के लिए शिक्षा उतनी ही आवश्यक है जितना कि दलित के लिए। तो हम लोग को, अगर हम लोग सही में अंबेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं तो हम लोग को शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए जो हमें यह नहीं देखना है कि हम समाज के किस तबके से आ रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आना चाहूँगा, उन्होंने जो पब्लिक हाइजीनिक और पर्सनल जो हेल्थ के बारे में बात किए थे, उन्होंने हमेशा जो है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बातें की थी। जैसे कि हर किसी को बोला था कि ठीक है, एक अपने स्तर पे जो है हम लोग को पब्लिक हाइजीनिक और इंडिविजुअल जो है केयर करनी चाहिए। और इनका जो महत्व हम लोग को अभी जो कोविड-19 में जो है ये देखने को मिल रहा है, किस तरह से हम लोग के इंडिविजुअल जो बिहेवियर जो है कोविड-19 को फर्दर स्प्रेड होने से बचाया है। तो इसमें भी ये बहुत मायने रखते कि है हम लोग स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। और दूसरी तरफ आते हैं कि इनकी जो फिलॉसफी थी, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, जैसा कि कहा जाता है कि अंबेडकर जी ने ये सारी बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर ये सारी बातें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर ये बातें जो है ड्राफ्टिंग कमीशन की चेयरमैन होने के नाते ये सारी बातें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लाई थी। और इसके बाद हम लोग आते हैं कि समानता। अंबेडकर जी का कहना था कि वही सोसाइटी जो है प्रोग्रेसिव हो सकता है जिस सोसाइटी में समानता हो। समानता, जैसे कि हम लोग की सोसाइटी डिफरेंट तरह से जो डिवाइड है, जैसे कि आर्थिक स्तर पे भी डिवाइड है, कास्ट स्तर से भी डिवाइड है। अगर एक समाज को नेशन में कन्वर्ट करना है तो हमारी जो इंटरनल डिफरेंसेस है, चाहे जो भी हो डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो या सोशल इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी सोशल इनइक्वालिटी बेसिकली जो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है, वो डिफरेंसेस जो है कम होनी चाहिए या खत्म होनी चाहिए। इसी पर्सपेक्टिव को लेकर अंबेडकर जी ने जो एक बुक लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इस बुक का नाम सुना और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अगर हमें भारत को जो है एक देश से राष्ट्र की बनाने हैं तो हमें अपनी जो है इंटरनल डिफरेंसेस जो है खत्म करनी होगी। यह डिफरेंसेस चाहे किसी भी तरह की हो। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें जो है आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मैं इतना इसी बातें कहकर जो अपनी वाणी को विराम देता हूँ।